हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज बात करेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के अपवर्तन पर। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ लाइट एक मीडियम में गई, टकराई और उसी मीडियम में वापस आ गई, यानी कि लाइट जिस माध्यम से जाएगी उसी माध्यम में किसी सतह पर टकराएगी और उसी माध्यम पर वापस आ जाएगी। लेकिन अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं, प्रकाश के अपवर्तन की बात करूं, तो अपवर्तन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वहां पर क्या करेगी, या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड कर जाएगी, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड कर देगी। ठीक है। तो प्रकाश जो है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जाता है तो या तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाए या अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाए। ठीक है। तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन सिंपल सा है कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने वाली छोटी सी बात है और याद रखिएगा। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो या तो वह विलंब के समीप हो जाता है या विलंब से दूर हो जाता है। और इसका कारण क्या है, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, कॉज क्या है, स्पीड। हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न है, यानी कि प्रकाश की चाल माध्यम बदलने पर या माध्यम परिवर्तित होने पर बदलती है। तो रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, कॉज क्या है, तो कॉज है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की चाल हर एक माध्यम में अलग अलग होती है। तो जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, ये निर्भर करता है कि वह माध्यम कैसे घनत्व का है। यदि उसका घनत्व ज्यादा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, और यदि उस माध्यम का घनत्व कम है तो वहां पर प्रकाश की चाल ज्यादा हो जाएगी। यानी कि वी कैन से दैट द रे ऑफ अ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। If the density of the medium is more, then the light has minimum speed, or the speed of light will be less. And if the density of the medium will be less, the speed of light will be more. यानी कि घनत्व कम तो चाल ज्यादा और घनत्व ज्यादा तो चाल कम। तो बेसिकली हम कह सकते हैं प्रत्येक माध्यम का घनत्व अलग अलग है और प्रत्येक माध्यम का घनत्व अलग अलग होने के कारण वहां पर प्रकाश की चाल भी अलग अलग है। यानी कि हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ ईच एंड एवरी medium is different, and because the difference in the density, the speed of the light is different in different medium। तो एक छोटी सी बात ही आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फटाफट से नोट करते हैं छोटे विशेष बिंदु एंड नेक्स्ट फिर बात करते हैं इस पे प्रश्न पर, इस पे क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर। चलिए, तो इसी पे पहला क्वेश्चन, डेफिनेशन जैसा हमें पता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ड्यू टू इट्स चेंज इन इट्स स्पीड। तो हमने क्या कहा, रिफ्रैक्शन जो होता है यानी कि जो अपवर्तन होता है, ये क्या होता है, अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का अभिलंब के समीप या अभिलंब से दूर मुड़ जाना, जब भी यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जाती है। यानी कि एग्जांपल है लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर बेंड्स एट द सरफेस, यानी कि जब भी लाइट हवा से, वायु से पानी की तरफ जाएगी तो सरफेस की तरफ यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, यहां पर आ जाएगा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक, वाई रिफ्रैक्शन, ऐसा क्यों है कि रिफ्रैक्शन होता है। सो डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, हर एक माध्यम की अपनी अपनी प्रकाशिक घनत्व है। ऑप्टिकल डेंसिटीज मतलब घनत्व पर बात कर रहे हैं, तो घनत्व किसी का ज्यादा होगा किसी का कम। तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसको हम सघन माध्यम कहते हैं, यानी कि इसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। और जिसका डेंसिटी कम है उसको हम रेयरर मीडियम यानी कि विरल माध्यम कहते हैं, यानी कि विरल हम माध्यम कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बात ध्यान में रखें। स्पीड ऑफ लाइट चेंज इन डिफरेंट मीडियम, प्रकाश की जो आप कह सकते हो चाल है वो हर एक माध्यम में अलग अलग है, मीडियम बदलते ही ये अलग अलग हो जाएगी। एंड चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन डायरेक्शन, और अगर स्पीड चेंज हो रही है तो डायरेक्शन राशि की दिशा भी परिवर्तित होगी। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या हो गया, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो या तो यह विलंब के पास हो जाएगी या विलंब से दूर हो जाएगी, और इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना व्हेनेवर अ लाइट moves from a rarer medium to a denser medium or one medium to another medium, it bends towards the normal or away from the normal, and this phenomena of the light is known as refraction of light। ठीक है, तो लाइट जब एयर से वाटर की तरफ जाएगी तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड अगर हम इस प्रोसेस को उल्टा कर दें कि पानी से हवा की तरफ लाइट जा रही है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पर ये बात ध्यान में रखनी है।
अब ऐसा हुआ क्यों, कारण क्या है, कॉज क्या है इसका, तो डिफरेंट मीडियम है, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रत्येक माध्यम की अपनी अपनी प्रकाशिक घनत्व है, हर एक माध्यम का अपने अपने घनत्व होने के कारण जहां पर घनत्व ज्यादा वहां पर प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, और जहां पर घनत्व कम वहां पर प्रकाश की चाल ज्यादा हो जाएगी। यानी कि जितना ज्यादा मीडियम की डेंसिटी होगी द लाइट विल बी, और मैं कह सकता हूं स्पीड ऑफ द लाइट विल बी लेस। और द सेम टाइम अगर हम बात करें कि जितना ज्यादा हमारे पास आप कह सकते हैं डेंसिटी कम होगी, लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा हो जाएगी, और अगर लाइट की स्पीड चेंज हुई है तो डायरेक्शन भी चेंज होगी ही होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। हमने यहाँ पर की टर्म्स क्या क्या याद रखनी है, सबसे पहले याद रखना है इंसिडेंट रे क्या चीज होती है। तो जो लाइट सरफेस पर आ रही होती है, द लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे का मतलब हो गया हमारे पास वो रे जो बेसिकली दूसरे मीडियम में चली जाएगी, यानी कि वो प्रकाश की तरंग कह सकते हो, या आप कह सकते हो प्रकाश की किरण जो दूसरे माध्यम में चली जाएगी। थर्ड है अभिलंब, नॉर्मल क्या होता है कि इमेजिनरी है, जो किसी सरफेस पे लंबवत यानी कि 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। नेक्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसी को हम आपतित कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नेक्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि जब लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये रिफ्रैक्टेड रे मीडियम के साथ क्या एंगल बनाएगी, इसको हम रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अब हमारे पास आएंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं जब भी कभी भी हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसके नियम का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, यही भौतिक विज्ञान में हम देखते भी। तो बेसिकली यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, अपवर्तन के नियमों पर बात हो रही है। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम में अगर हम देखें, ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले लॉज में आएगा पहला लॉ, फर्स्ट लॉ। ना फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि जो ये इंसिडेंट रे है यानी कि जो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, और जो ये नॉर्मल है, ये अभिलंब है, ये एक ही सतह या एक ही प्लेन पर लाई करता है। अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन बनाऊं, एक समतल बनाऊं, तो ये उसी के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो पहला लॉ तो यही कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं, एक ही प्लेन पे होता है। वहीं पर ऑन द सेम टाइम अगर मैं बात करूं कि दूसरा लॉ यहाँ पर क्या कहता है, तो दूसरा लॉ कहता है कि अगर मैं इंसिडेंट एंगल का साइन फंक्शन निकालूं और रिफ्रैक्टिंग एंगल का साइन निकालूं, यानी कि आपतत कोण का साइन और अपवर्तित कोण का साइन निकालूं, तो इन दोनों के साइन का अनुपात हमेशा नियत होगा, कांस्टेंट होगा, और इसी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक कहते हैं। यही हमारा अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, और ये कैसे निकाली जाती है, साइन आई बाई साइन आर से, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतित किरण का साइन, आपतित कोण का साइन और अपवर्तित कोण का साइन, इन दोनों का अनुपात अगर हम निकालें तो हमें मिलता है अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, किसी किसी किताब में से म्यू से बोलता है, किसी किसी बुक्स में इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने एन भी और म्यू भी दोनों लिख दिया। क्या बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेजर हाउ मच अ मीडियम बेंड्स लाइट। ये बताता है कि कोई मीडियम कितनी लाइट को बेंड करेगा, मतलब कितना टुवर्ड्स द नॉर्मल करे, या कितना अब आप कह सकते हो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रखे, यानी कि अभिलंब के कितने पास रखना है, कितनी दूर रखना है। तो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो म्यू निकालने का तरीका या एन निकालने का तरीका है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि प्रकाश का हवा में वेग बटा प्रकाश का माध्यम में वेग। तो सी बोलते हैं हम लोग स्पीड ऑफ लाइट एयर को, एयर में कितनी होती है सी, यानी कि 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड हमारे पास प्रकाश का वेग होता है, कहां पर वायु में, और माध्यम में कितना मान लिया, वी मान लिया। अब हमें तो नहीं पता माध्यम हवा है या माध्यम पानी है या फिर कोई ग्लास है, तो हम इसका फॉर्मूला बोल देते हैं एन बराबर सी अपॉन में वी, ये हमारे पास हो जाता है ना। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जिसकी वैल्यू पता है हमें 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। और वहीं पर अगर हम बात करें वी, तो वी कोई मीडियम हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन का जैसा हमने नियम पढ़ ही रहते हो, तो रिफ्रैक्शन में हमने सबसे मेन चीज क्या देखनी है, जब भी लाइट एयर से वाटर जा रही है तो एयर यहाँ पर रेयरर मीडियम है। रेयरर क्यों, क्योंकि इसका घनत्व कम है, यानी कि यहाँ पर ही हो जाएगा विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो यदि प्रकाश वायु से पानी की तरफ जा रहा है, रेयरर से डेंसर जा रहा है, तो लाइट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, और यहाँ पर लाइट बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि टूवर्ड्स द नॉर्मल अभिलंब के पास यहाँ पर आ जाएगी। वहीं पर बात करें अगर प्रकाश वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, यानी कि वायु पानी से कहा जा रहा है, वायु उल्टा हो गया, पानी से वायु यानी कि डेंसर से रेयरर, यानी कि सघन माध्यम से कहा जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ प्रकाश जा रहा है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगा तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी,
एंड यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट बेंड करेगी। तो लाइट बेंड करेगी टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये कैसे पता लगेगा कि लाइट कहाँ से कहाँ को जा रही है? एक स्थान या फिर मैं कहूँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। अब लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल दोनों तरफ से बेंड करेगी। तो आपको याद रखना, अगर रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगी। ये दो कहानियां आपको ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, अगर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन की बात करें तो रे बैंड टुवर्ड द नॉर्मल और एंटरिंग द ग्लास, जैसे ही ग्लास के स्लैब में लाइट एंटर करेंगी तो यहाँ पर आते ही रे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करना शुरू करेंगी। देन इस सरफेस पे पड़ेंगी, देन अगेन हमें क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है यहाँ पर, बेंड अवे ऑन लिविंग द ग्लास, और जैसे ही ग्लास को छोड़ेगी फिर से बेंड अवे कर जाएगी, यानी कि लाइट नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी। ना बात करें तो ये जो इंसिडेंट रे हमारी आई है, ये जो आपतित किरण हमारी आई है, इसको हम सीधा सीधा ड्रॉ करें और ये हमारी एमरजेंट रे है, इसको हम कहते हैं एमरजेंट रे। तो ये एमरजेंट जो रे है और ये जो इंसिडेंट रे है ये आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच की दूरी होगी। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट अकर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लाइट सीधे सीधे यूं जा सकती थी, लेकिन हुआ क्या, रिफ्रैक्शन के कारण ये लाइट यूं गई, ये दोनों की दोनों आपस में पैरेलल है और इन दोनों के बीच की दूरी को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने क्या देखा, ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी कि हमने देखा प्रकाशिक घनत्व क्या होता है। तो जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतना ज्यादा इज नॉट इक्वल टू मोर मास डेंसिटी। मास डेंसिटी और याद रखना ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, इट मीन्स लाइट ट्रेवल्स स्लोवर। तो मोर ऑप्टिकल डेंसिटी, जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी लाइट उतना स्लो चलती जाएगी, यानी कि वहां पर लाइट की स्पीड कम होती जाएगी। नेक्स्ट है रियल डेप्थ वर्सेस अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट। तो जब भी हम पानी के अंदर देखते हैं, तो जब भी हम पानी में देखते हैं तो आपने देखा होगा कोई वस्तु हमें थोड़ी सी ऊपर की तरफ दिखाई देती है। जब भी हम किसी स्विमिंग पूल में या किसी तालाब में देखेंगे तो हमें लगेगा ये बहुत कम गहरा है, लेकिन एक्चुअली जब हम उसके अंदर एंटर करेंगे तो हमें पता लगता है ये वास्तविक में काफी गहरा है, यानी कि वास्तविक गहराई अलग होती है और हम कह सकते हैं अपेरेंट, यानी कि एक स्पष्ट गहराई अलग होती है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है तो रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ हम करेंगे तो सिंपल हमें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, यानी कि अपवर्तनांक मिल जाएगा। नाउ कहाँ कहाँ पर हम रिफ्रैक्शन का उपयोग करते हैं, अपवर्तन का उपयोग या अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर है, तो लेंसेज में। जब हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, या फिर मैं बात करूं कॉन्केव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, तो वहां पर हमें यहाँ पर रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यानी कि लेंसेज की बात करें तो स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे, तो ह्यूमन आई में भी ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। माइक्रोस्कोप में हम इसको पढ़ते हैं, टेलीस्कोप में पढ़ते हैं, कैमरे के लेंस में पढ़ते हैं, और रेनबो इंद्रधनुष जो बनता है वह भी इसी के कारण बनता है। किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है छोटी छोटी। चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं। तो अगर हम बात करें कैसे आपको अगर क्वेश्चन लिखना है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपको लिखा हुआ आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आप कैसे समझाएंगे, द रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड। यानी कि जो परावर्तन होता है वो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बेंड करना होता है, प्रकाश का मुड़ना होता है जब भी उसकी स्पीड बदलती है। इट अकर बिकॉज डिफरेंट मीडिया हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, और ये क्यों होता है, क्योंकि हर एक माध्यम का अलग अलग अपना प्रकाशिक घनत्व है। द बेंडिंग फॉलोज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और यही बेंडिंग जो है स्नेल्स लॉ आपको देखने को मिलेगी। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में, आप देखेंगे कि पेंसिल जब आप पानी में देखेंगे तो वो थोड़ी सी टेढ़ी या बेंट हुई भी दिखती है। सो व्हाई पेंसिल अपीयर बेंट इन वाटर, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। सिंपल सी बात है। दूसरे क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, स्विमिंग पूल हमें कम गहरा क्यों लगता है, शैलो लगता है, यानी कि ज्यादा डीप नहीं लगता। उसके पीछे का कारण भी यही है कि स्विमिंग पूल जो होता है हमारा, ये जो स्विमिंग पूल है ये कम गहरा लगने का कारण भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का अपवर्तन ही है। फिश अपीयर क्लोजर टू द सरफेस, ऐसा लगता है कि जो मछली तैर रही है वो बहुत सतह पर तैर रही है, लेकिन अगर हम हाथ डालेंगे तो मछली काफी नीचे होगी। क्यों, क्योंकि ये भी रिफ्रैक्शन के कारण होगा। और हमारे जो लेंस होते हैं, चश्मों के लेंस, स्पेक्टिकल लेंसेज हम जिसको कहते हैं, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर ही वर्क करते हैं। चलिए फटाफट नोट करते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें याद रख लेना कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होगा क्या, तो जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो या तो वो अभिलंब के पास हो जाएगी या दूर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि स्पीड बदल जाएगी। क्यों स्पीड बदलेगी, क्योंकि डेंसिटी बदल जाती है, यानी कि प्रकाशिक घनत्व बदल जाता है। तो आई होप ये चीजें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे आने वाले प्रश्न में और फिर न्यूमेरिकल करेंगे लेंस पर। तो आज के क्लास में इतना ही।
आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।